बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असुद्दीन ओवैसी पर मस्जिदों के बारे में उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और कहा कि यह ओवैसी के डर को दर्शाता है और यह बना रहना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण करना मूर्खता है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर जातिवाद के लिए नहीं बल्कि राम भक्तों की आस्था के लिए है। दावा करने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। अपनी पसंद के अनुसार राष्ट्र हित में वोट करें। भगवान राम की अपनी नीति है जो गरिमा, एकता और शांति है। जो लोग इस मुद्दे को राजनीतिकरण दे रहे हैं वे बहुत ही मूर्ख हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम एक महापुरुष हैं। राम मंदिर जातिवाद के लिए नहीं बल्कि सभी राम भक्तों की आस्था के लिए बनाया जा रहा है। जब उनसे अन्य दो मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इनमें कोई दो राय नहीं है। यह साबित हो गया कि ज्ञानवापी में भगवान शिव हैं और कृष्ण भूमि जन्मभूमि कन्हैया की है। उन्होंने आगे कहा, इन मामलों में राय की कोई जरूरत नहीं है। भारत का एक कानून और सुप्रीम कोर्ट है। फिलहाल एएसआई की रिपोर्ट से यहाँ सनातन धर्म का मंदिर होने का प्रमाण मिलता है। मुगलों अकबर बाबर ने अतीत में हमारे हिंदू मंदिरों पर हमला किया और आज घाव हरे हो रहे हैं। राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह कार्यक्रम दिवाली के त्यौहार से भी ज़्यादा खास है। उन्होंने बताया, यहाँ सभी हिंदुओं और सनातनियों के लिए सबसे बड़ी जीत है। यह घटना दिवाली के त्यौहार से भी ज़्यादा खास है। दुनिया भर के सभी भगवान राम भक्त इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वहीं इस दौरान बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एआईएमआई के चीफ असुद्दीन ओवैसी पर उनकी हालिया मस्जिद टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और कहा कि यह ओवैसी के डर को दर्शाता है और यह बना रहना चाहिए। वहीं फिर से अपनी बात को दोहराते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह सिर्फ उनके डर को दर्शाता है। हम मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि मंदिरों का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। अगर उन्हें यह डर है तो मैं कामना करता हूं कि यह डर उनके अंदर हमेशा के लिए बना रहे। बता दें कि ओवैसी ने 1 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के युवाओं से भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा किए जा रहे कामों पर नजर रखने की अपील करते हुए कहा था कि देश में मस्जिदें आबाद रहनी चाहिए। बाबरी मस्जिद को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस जगह पर पिछले 500 सालों से पवित्र कुरान पढ़ी जाती थी, अब वह जगह उनके हाथों में नहीं रही। ओवैसी ने भवानी नगर में एक कार्यक्रम में कहा, युवाओं मैं आपको बता रहा हूं, हमने अपनी मस्जिद खो दी है और आप देख रहे हैं कि वहां क्या किया जा रहा है। क्या आपके दिल में कोई दर्द नहीं है? जिस स्थान पर हमने बैठकर 500 सालों तक कुरान पढ़ी वह आज हमारे हाथ में नहीं है। युवाओं, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें एक दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद भी है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज हमने अपना मुकाम हासिल किया। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। वहीं ओवैसी ने आगे कहा कि युवा मुसलमानों को सतर्क और एकजुट रहना होगा। अपना समर्थन और ताकत बनाए रखें, अपनी मस्जिद को आबाद रखें। ऐसा हो सकता है कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का युवा जो कल का बूढ़ा व्यक्ति होगा अपनी नज़रें आगे रखेगा और इस बारे में गंभीरता से सोचेगा कि वह कैसे अपनी परिवार की और अपने शहर की और अपने आस पड़ोस की मदद कर सकता है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति स्थापित किए जाने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में रामलला की मौजूदा और नई प्रतिमा दोनों विराजमान होंगी। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम को मांसाहारी बताने वालों पर निशाना साधा है। जी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने सनातन धर्म और राम मंदिर और प्रभु श्री राम को लेकर कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारा सनातन धर्म अहिंसा को परम धर्म बताता है, मगर जब इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। इसलिए हमने सिर्फ यह कहा है कि हमें विवाद नहीं संवाद चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमारी आस्था को मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और आपको भी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा गया कि क्या कोई लकीर खींची जानी चाहिए कि बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके जवाब में
पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने कहा कि संसार रुक नहीं रहा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ऐसे में लकीर नहीं खींची जा सकती। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि कुछ अपने ही धर्म के लोग भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं, आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि इन लोगों को ठिकाने लगाना है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री आगे कहते हैं, प्रभु की छवि ऐसी नहीं है जैसी वो बता रहे हैं। भगवान राम इतने नग्न नहीं है जितने वो बोल रहे हैं। वो मर्यादा के प्रतीक हैं। टिप्पणी करने वाले पहले हमारे शास्त्रों व वेदों को पढ़ें और उनमें से उत्तर निकालें। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति स्थापित किए जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति और प्रतिमा दोनों विराजमान होंगे। बड़े विग्रह का दर्शन लोग दूर दूर से करने आएंगे। साधु संतों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। इतना बड़ा मंदिर है तो सरकार का विग्रह भी भव्य होना चाहिए। गौरतलब है कि एनपीके के विधायक जितेंद्र अब्बाहर ने भगवान राम को मांसाहारी बताया था। हालांकि इस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। अब्बाहर ने कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए राम को ला रहे हैं, लेकिन राम तो हमारे दिलों में बरसों से रह रहे हैं। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। तो जो है हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उत्सव का ये दिन है, विजय है सनातनियों की, लेकिन कुछ लोग इसी धर्म से जुड़े हुए लोग वो जो बयान दे रहे हैं, कोई कहता है अभी भी ये कोर्ट का फैसला है, मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सलाह देते हैं कि वहां पर अस्पताल बनना चाहिए, तो कोई कहता है स्कूल बनना चाहिए, और कुछ लोग तो सनातन धर्म पर ही प्रश्न उठाते हैं कि इसमें तो जाति विभेद है। ये तमाम चीजें अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं। बिल्कुल भी जाति विभेद नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और पहले तो उत्तर हम आपको ये दे देवे कि वहां पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए? मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ। अस्पताल, विद्यालय आपको बनाने, हम इनके विरोध में नहीं, पर ये हम सबकी आस्था का केंद्र है। सबकी आस्था है, सबकी आस्था है तो हम राम भक्तों की भी आस्था है। हम राम भक्तों की आस्था है तो केवल यही राम भक्तों के मंदिर पर ही अस्पताल क्यों बनना चाहिए? अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं। और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनको शेम टू यू। शास्त्री जी, इसमें एक सवाल ये भी है, चूंकि कोर्ट से फैसला आया तब मंदिर बन रहा है, लेकिन श्रेय लेने की भी बात चल रही है। कुछ लोग कहते ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राम हमारे हैं तो राम किसके? अब आप ही बता दीजिए, चूंकि आप गुरु की श्रेणी में, तो आप ही बताइए कि राम किसके हैं? राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। एक बयान जो आया कि वो भगवान श्री राम को उन्होंने कह दिया कि वो तो क्षत्रिय धर्म के थे, मांसाहारी थे, इस तरह के भी भगवान श्री राम। बाद में उसने क्षमा मांगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इस प्रकार के जो वार्तालाप, ना इन्होंने राम को समझा, ना रामत्व को समझा, ना राम तत्व को समझा, ना इन्होंने राम के बारे में पढ़ा, ना गढ़ा। इन्होंने सिर्फ अपने बयान के को कहकर न्यूज में बने रहने का उपाय सोचा है। सबसे सस्ता उपाय प्रभु श्री राम पर और राम भक्तों पर आस्था पर उंगली उठाना है इस देश में। ऐसे ही लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हम भारत हिंदू राष्ट्र